Subscribe to Technical Tricks by me. This is the continuation of previous parts of CSS. So must watch the previous part of this video, then read it. Guys, ये CSS का चैप्टर 2 है जिसमें हम CSS के कुछ इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे, जैसे CSS वर्जन्स के बारे में जानेंगे और CSS में आप क्या क्या कर सकते हैं। CSS से थोड़ा रूबरू होंगे कि किस तरह से आप CSS को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है CSS वर्जन्स। सो CSS के गाइस अलग अलग वर्जन्स हैं, वो कि इस तरह से हैं। जैसा कि फर्स्ट है CSS2। गाइज CSS2 डायरेक्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि CSS1 वर्जन भी है, यानी कि ओनली CSS भी है, इसको कह सकते हैं, बट वो CSS2 के अंदर इम्प्लीमेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली CSS2 डिफाइन किया है। एंड अगला CSS3 जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है, CSS3 और CSS2 हम सीखेंगे दोनों, और CSS को सीखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि CSS1 को सीखने की आपको नीड नहीं है। 2 आप सीखेंगे तो 1 को भी आप सीख चुके होंगे, और 3 आप सीखेंगे तो 2 को भी आप सीख चुके होंगे। सो गाइज चलते हैं, अब बात करते हैं व्हाट वी कैन डू विद CSS2, कि हम CSS2 के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट है इट हैव लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ फॉर डिज़ाइनिंग। गाइज इसमें हर एक प्रॉपर्टी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी होती है, लाइक एक अलग यूज़ के लिए अलग प्रॉपर्टी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। अगर आप किसी भी डिव पे या किसी एलिमेंट पे मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आपने मार्जिन कॉलन और एक प्रॉपर्टी राइट की मार्जिन कॉलम, और आपने जो भी आपको देना है मार्जिन वैल्यू डिफाइन कर दिया आपने, जैसे 20 पिक्सल ओनली, और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करिए प्रॉपर्टी को, तो गाइज वो जो 20 पिक्सल आपने मार्जिन लगाया वो चारों साइड्स पे डिव के या किसी भी एलिमेंट के वर्क करेगा। और अगर आप चाहते हो कि ओनली आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से या अपर साइड से या डाउन साइड से आप मार्जिन चाहते हैं, तो उसमें आपको CSS2 की प्रॉपर्टी यानी कि लॉन्ग एंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। वो इस तरह से होगी, मार्जिन हाइपन लेफ्ट या मार्जिन हाइपन राइट या मार्जिन हाइपन अप एंड मार्जिन हाइपन डाउन। सो टॉप होगा गाइज अप की जगह, और उसमें आप राइट करेंगे वैल्यू के अंदर 20 पिक्सल। सो आपने जैसे मार्जिन हाइपन लेफ्ट किया तो लेफ्ट से ही वो प्रॉपर्टी, तो ये एक लॉन्ग एंड प्रॉपर्टी होती है गाइज, ये हम CSS2 में यूज़ करते हैं। सेकंड, इट स्पेशली यूज फॉर वेब पेज डिज़ाइनिंग। CSS2 के द्वारा ही हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन हमारा जो कि जैसे कि आपने अगर प्रीवियस चैप्टर्स मेरा देखा है तो आपको ध्यान होगा कि हम CSS के अंदर उसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि हमारा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया गया हो, यानी कि HTML में राइट किया गया हो। और गाइज इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको HTML पहले से आनी चाहिए। सो चलते हैं आगे। अगला है व्हाट वी कैन डू विथ CSS3। जैसा कि हम CSS3 से क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइज CSS3 और CSS2 में थोड़ा फ़र्क है। CSS3 जो है कि लेटेस्ट है और CSS2 थोड़ा ओल्ड है, और CSS3 जो कि यूज़ होता है, CSS3 में आज आप एनिमेशन बना सकते हैं। गाइज मैं क्लियर कर दूं, एनिमेशन आप किस तरह का बना सकते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कि कोई भी चीज़ इधर उधर होए, या फिर जैसे आप चाहते हैं एक डिव आपने लिया यहाँ पर, और आप चाहते हो जैसे ही यूज़र या आपका जो भी क्लाइंट है आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे तो वो डिव जो है यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ जाए, यहाँ जाए और यहाँ आ जाए वापस से। सो इस तरह के आप एनिमेशंस आप CSS3 के द्वारा क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर और वेब पेज के अंदर। अगला ट्रांजिशन, सेम ट्रांजिशन आप जैसे कि मूवेबल आप किसी भी चीज़ को किसी भी एलिमेंट को बना सकते हो। इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स। गाइज आपको विजुअल इफेक्ट्स का मीन्स मैं बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कई बार डुप्लीकेट्स होते हैं, यानी कि डबल रोल्स होते हैं कई एक्टर्स के, कई हीरो के। सो वो आपको
विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा ही बनते हैं। अब आप सोचोगे कि वेबसाइट में इसका क्या काम। सो उसके लिए गाइज आपको आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनाई, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक वेबसाइट बनाई, मैंने एक वेबसाइट बनाई जैसे मैंने बनाई टेक्निकल ट्रिक्स बाय मी, और उसके अंदर मैंने 2-3 मेन्यूज़ बनाए जैसे HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। सो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं डिव ऐसा बनाऊंगा HTML के ऊपर में और CSS के ऊपर में कि जैसे ही उस डिव पे क्लिक करें वो डिव एक एनिमेशन की तरह ओपन हो और उसके अंदर CSS के या HTML के सारे चैप्टर्स रखे हों, यानी कि हमारे यूज़र के सामने सारे चैप्टर्स ओपन हो जाए, वो उनको देख पाए। तो इस तरह के इफेक्ट्स आप विजुअल इफेक्ट्स के द्वारा ही बना सकते हो, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस। गाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है CSS3 का, जो कि आपकी वेबसाइट को या वेब पेज को बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाता है। इसके द्वारा गाइज आप समझ रहे होंगे रेस्पॉन्सिबल मीन्स आपका जो वेबसाइट होगा किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग, यानी कि मोबाइल में अगर आपकी वेबसाइट को कोई भी यूज़र या क्लाइंट एक्सेस करता है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को एडजस्ट कर लेगा, और अगर लैपटॉप में तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग, और अगर 32 इंच के LCD में LED में या फिर 21 इंच के LED में कहीं पर भी अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है आपका क्लाइंट या यूज़र, तो आपका जो कि अगर आपने रेस्पॉन्सिबल वेब एप्लीकेशंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है तो आपकी जो कि वेबसाइट अच्छे से ओपन हो पाएगी हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग। सो गाइस ये था हमारा आज का चैप्टर CSS वर्जन, और थोड़ा हमने CSS के बारे में जाना कि हम क्या क्या कर सकते हैं CSS के द्वारा, CSS2 के द्वारा और CSS3 के द्वारा। CSS3 हमारा किस काम आता है और CSS2 हमारा किस काम आता है, इस बारे में। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप प्रॉपर वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। इसके अलावा गाइज हमारा जो कि है HTML के बाद में हमने CSS स्टार्ट कर दिया है, CSS के बाद में हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के बाद में और हमारा साइड में फोटोशॉप चल रहा है और इथिकल हैकिंग भी चल रहा है। सो अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाने की। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, हैव ए नाइस डे।